मतलब कुछ ना कुछ उसमें ब्रेक डाउन होता होगा, लेकिन वैसे टाइप के सोल्यूशन जो है वो मॉलिक्यूल्स में डिसोसिएट होते हैं। जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन होता है वो मॉलिक्यूल्स में डिसोसिएट होता है, और ये आयंस में डिसोसिएट होते हैं। इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। इतना समझ आया सबको? अब इलेक्ट्रोलाइट को भी दो कैटेगरी में आगे बांटा गया है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होंगे? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होंगे जो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, और वीक इलेक्ट्रोलाइट वो होंगे जो कम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। अब स्ट्रॉन्गर और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में हम ये कह सकते हैं कि जो आयन है वो 100% डिसोसिएट होता है, मतलब जो आयनिक कंपाउंड है वो 100% डिसोसिएट होता होगा, तभी तो मतलब 100% इसमें आयन डिसोसिएट होके डिस्ट्रीब्यूट होता है और वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। और वही वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में जो आयनिक कंपाउंड है वो फुल्ली डिसोसिएट नहीं होता। जैसे कि जो वीक एसिड्स है वो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। जैसे कि आप HCl देख लीजिए, HCl ये ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा इन कंपेयर टू HF। भले ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, पर इसके कंपेयर में ये वीक एसिड है, तो फिर ये वीक इलेक्ट्रोलाइट में आ जाएगा और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अगर हम नॉन इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल लिखेंगे तो फिर ये हो जाएगा शुगर सोल्यूशन। क्योंकि इसको जब हम वाटर में मिक्स करते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ये नहीं करता, क्योंकि ये मॉलिक्यूल में डिसोसिएट होता है। इतना समझ आया सबको? तो फिर अब आयनिक इक्विलिब्रियम हमें पता चल गया होगा कि कब अटेन होता है। आयनिक इक्विलिब्रियम में तब आएगा जब जो आयंस है, मतलब आयनिक इक्विलिब्रियम किन दो चीज के बीच में बनेगा? एक आयंस के बीच में बनेगा और एक अनआयनाइज्ड और एक अनआयनाइज्ड मॉलिक्यूल्स के बीच में बनेगा। और इस टाइप के इक्विलिब्रियम में मतलब एक्वस सॉल्यूशन में होता है आयंस के बीच में। इतना समझ आ गया? और इसमें जो इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होता है, जैसे कि हमें पता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के बीच में इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होता है, लेकिन जब सॉल्यूशन में होगा तो किसके बीच में होगा? वो एक आयंस के बीच में होगा और मॉलिक्यूल्स के बीच, अनआयनाइज्ड मॉलिक्यूल्स के बीच में होगा। अब एसिड, बेस और सॉल्ट। एसिड तो सबको पता है कि ऐसे कंपाउंड जो कि एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन प्रोड्यूस करते हैं, और बेसिस उन्हें कहते हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में OH- देते हैं, मतलब हाइड्रोक्सिल आयन। और सॉल्ट का अर्थ है जब एसिड और बेस जो है राइट प्रोपोर्शन में मिक्स है, मतलब एक दूसरे को फुल्ली न्यूट्रलाइज कर दे, तब सॉल्ट बनता है। अब ऐसा नहीं है कि जो सॉल्ट है वो हमेशा न्यूट्रलाइज बने, कभी कभी वो मतलब उसमें कुछ एसिडिक नेचर ज्यादा होते हैं, कभी कभी बेसिक नेचर ज्यादा होते हैं। तो इतना तो हमने सब पढ़ा है। और सॉल्ट्स के बीच में अब जो सॉल्ट्स है वो आयनिक कंपाउंड में जनरली सॉल्ट्स होते हैं, क्योंकि तभी उसमें चार्ज है तो वो डिसोसिएशन होता है उसमें। तो जो सॉल्ट्स है उसका जो कंपाउंड है आयनिक कंपाउंड, उन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन के कारण वो एक दूसरे से कंबाइन हो रहते हैं। और इतना तो सबको पता है। अब हमें एसिड और बेस की मतलब क्या क्या पहले से कॉन्सेप्ट चलते आए हैं वो सब बताया गया है। पहले अर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। अर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस ये क्या कहता है? अर्हेनियस जो ये थे, इन्होंने एसिड किसको कहा? इन्होंने एसिड उन सब्सटेंस को कहा जिन्होंने जो ऐसे सब्सटेंस जो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं, और वो सब्सटेंस बेस होंगे जो हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस करते हैं। अब जैसे कि हमारे बुक में रिएक्शन दिया X, ये एसिड है एक्वस सॉल्यूशन में, ये H+ आयन प्रोड्यूस कर रहा है, और X मतलब ये कोई एलिमेंट है, मतलब कोई मैटर। अब H+ जो है इसको अगर हम देखें तो फिर इसको हम हाइड्रोजन आयन बोलते हैं, लेकिन अब इसका अगर हम देखें तो इसमें सिर्फ एक प्रोटॉन है, तो फिर हम इसको एक एज अ प्रोटॉन भी ट्रीट कर सकते हैं। तो अब ये इसमें एक सिंगल प्रोटॉन है, तो फिर ये बहुत अनस्टेबल हो गया है, तो ये फ्रीली तो नहीं घूम सकता। तो अब ये क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन में है तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, मतलब वाटर के साथ ही रिएक्शन होगा, तो फिर ये ऐसा होता है, मतलब ये तुरंत जो है H+ आयन वो तुरंत हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल से कंबाइन हो जाता है, मतलब वाटर के मॉलिक्यूल से कंबाइन हो जाता है। तो फिर ये
रिएक्शन ऐसे होते हैं। तो फिर और इसको हम लोग हाइड्रेटेड प्रोटॉन भी कहते हैं, क्योंकि ये क्या है, ये H प्लस H2O है, तो हमने एक तरीके से प्रोटॉन में वाटर मिलाया है, जिसको हम हाइड्रेटेड प्रोटॉन भी कहते हैं। अब सिमिलरली हम बेस का रिएक्शन लिखते हैं ऐसे, NH सिमिलरली बेस का रिएक्शन लिखते हैं, ये भी वाटर में ही होता है और इसमें भी हाइड्रेटेड फॉर्म में हाइड्रोक्सिल आयन प्रेजेंट एग्जिस्ट करते हैं। अब ये जो है, ये इसमें ड्रॉबैक क्या आ गया, इसमें ड्रॉबैक ये आ गया कि इसमें जो जनरली हम जिन एसिड बेस की बात करते हैं वो सिर्फ एक्वस सोल्यूशन में बात करते हैं। अब एसिड बेस तो ऐसे भी एग्जिस्ट करते हैं, तो अब सिर्फ ये एक्वस सोल्यूशन में ही बात कर रहा था, इसलिए इसकी वजह एक दूसरा कॉन्सेप्ट है। जैसे कि हम एटम इलेक्ट्रॉन में भी देखते हैं कि एक मॉडल फेल होता है तो दूसरा आता है, वैसे ये एसिड बेस का मॉडल फेल हुआ तो फिर